पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी ओवर ट्रेडिंग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी एंड आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि अगर मैं जो ओवर ट्रेडिंग करता हूँ उसको कैसे मैं हमेशा के लिए स्टॉप कर सकता हूँ, वो चीज ट्रिगर कैसे होती है एंड एवरीथिंग अबाउट ओवर ट्रेडिंग। एंड जितने लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो कि एट द एंड आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। नाउ ओवर ट्रेडिंग से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 10 ट्रेड करना सही है या 20 ट्रेड करना सही है या 30 ट्रेड करना सही है, 40 ट्रेड करना सही है। कभी कभी कुछ लोगों के सेटअप में इवन 50 ट्रेड भी 100 ट्रेड भी सही है। आपको मे भी सुन के अजीब सा लग रहा होगा लेकिन दिस इज द फैक्ट। बट कभी कभी इवन 15-20 ट्रेड भी बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट 15-20 तो छोड़ो, 10 ट्रेड भी कभी कभी बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो स्लाइट डिफरेंस है उसके बीच में क्या है एंड ओवर ट्रेडिंग अगर आपने एक्चुअली में फिक्स कर ली देन दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, आपको जो प्रॉफिटेबल बनने के बहुत करीब ले जाएगा। बिकॉज आपके और प्रॉफिटेबिलिटी बनने के या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो आपका सपना है उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज खड़ी है वो एक सबसे बड़ी चीज है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही आपको एट द एंड रिवेंज में लेके जाती है और रिवेंज के जरिए आपको पता है दिन क्या होता है, मार्केट से आप जीत नहीं सकते, मार्केट हमेशा जीतेगी, आप हमेशा हारोगे, ऑड्स हमेशा आपके अगेंस्ट रहेंगे और आप हमेशा लूज करोगे। तो क्या सारी चीजें हैं वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। एंड दिस इज माय प्रॉमिस, अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर लिया दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो जो आप देखोगे ओवर ट्रेडिंग को लेके। इसके बाद आपको ना कभी कोई ओवर ट्रेडिंग या साइकोलॉजी को लेके क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर आपको किसी और वीडियो की जरूरत पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रॉपर वीडियो भी है। तो पूरे एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। ओवर ट्रेडिंग को ना मैंने 3 पार्ट में बांट के रखा हुआ है। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे कि ये स्टार्ट कैसे होता है, फिर हम समझेंगे कि हम लूप में कैसे जाते हैं और फिर एट द एंड समझेंगे कि हमें इससे खत्म कैसे करना है। ना आपको अभी में भी मन कर रहा होगा कि मैं वीडियो जंप करके सीधा खत्म वाला पार्ट देख लेता हूं। आप चाहो देख सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है, मैं नीचे टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा प्रोसेस, बिकॉज एक्चुअली में सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली में स्टार्ट कैसे होती है। ना इमेजिन करो कि आज आपने इंट्राडे ट्रेड करने का प्लान बनाया, आप अपना सिस्टम ओपन करा, सेटअप ढूंढा, ट्रेड प्लान करी और आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें आपका स्टॉप लॉस लग गया। ना स्टॉप लॉस लगने के बाद आपका जो फर्स्ट थॉट आता है दिमाग में वो क्या आता है कि मैं कैसे भी करके ये लॉस को कवर कर लूं। मेरा दिन बहुत अच्छा शुरू नहीं हुआ है, कोशिश करूंगा कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरी ये चीज खत्म हो। सेकेंड ट्रेड आप जैसे ही प्लान करोगे, अगर सेकेंड ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो आप मे बी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, बोलो कि नहीं ठीक है मेरे को प्रॉफिट हो गया है, अब मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं नहीं लूंगा। फिर आप स्क्रीन बैठ के देखते रहते हो और देखते देखते जब आप बैठे होते हो स्क्रीन के सामने तो आप मानो या ना मानो, ये एग्री करो इस चीज से या ना एग्री करो, आप अगर चार्ट बैठ के देख रहे हो तो आपके दिमाग में रहता है ये चीज कि भले ही आपका सेटअप नहीं दिख रहा है लेकिन आप समटाइम्स अजम्पशंस लेते हो कि देखना अभी ये सेटअप बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहां से मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगा, यही सपोर्ट बन रहा है, यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है, ना ध्यान समझना इस पॉइंट को, जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है आपके दिमाग में एक्सट्रीम वाला रिग्रेट आता है कि काश मैंने सोचा सिर्फ ट्रेड क्यों नहीं ले लिया। और जैसे ही रिग्रेट आता है, रिग्रेट के साथ जब प्राइस और वहां से ऊपर जाने लगता है, बड़ा मूव आता है, तो आपके दिमाग में एक चीज ट्रिगर होती है जिसको हम बोलते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके दिमाग में ये आता है कि मैंने वहां ट्रेड सोचा था, देखो मार्केट मेरे फेवर में गया भी, अब काफी ऊपर जा चुका और ये बढ़ता ही जा रहा है कि मैं जल्दी कूद जाऊं, इसमें जंप कर जाऊं, ट्रेड ले लूं, क्योंकि अगर मैं नहीं लूंगा तो मेरे से बहुत बड़ा मोमेंटम मिस हो जाएगा। हो सकता है पहली बार अपने आपको समझा भी लो, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम में चांसेस आर हाई कि आप फोमो में जंप कर जाओगे उस पर्टिकुलर ट्रेड में, और वही ट्रेड जहां पे आप एंटर करोगे मार्केट वहीं से रिवर्स होगा और आपको बड़ा लॉस देके जाएगा। इतने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, लेकिन अगर आपको 2 या 3 साल मार्केट में हो चुका है, आई एम प्रिटी श्योर कि आपके साथ ये चीज जरूर हुई होगी। अब अगर हम वापस स्टोरी में आए तो ये आपकी दूसरी तीसरी ट्रेड होगी और यहाँ पे आपका बड़ा लॉस हो चुका है। और अब आपके दिमाग में क्या आता है कि अब मुझे कैसे भी करके ये मेरा लॉस कवर करना है, या तो मैं दिन को ब्रेक इवन में क्लोज करूंगा या तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके जाऊंगा। और उस लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करते हो, आपके दिमाग में दिख रहा है कि जितना मैं नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड लेता हूं उतनी क्वांटिटी से अगर मैं ट्रेड लूंगा तो ये लॉस मेरा कवर नहीं होगा। आप क्या करते हो, इमीडिएटली अपनी क्वांटिटी डबल कर देते हो या बढ़ा देते हो, सिर्फ इस रीजन की वजह से कि मेरा कैसे भी वो जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। एंड गेस व्हाट,
अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक बार दो बार तो आप में भी प्रॉफिट बना के पूरा आपका लॉस कवर भी कर लो और एट द एंड दिन को ग्रीन में क्लोज करो। लेकिन गेस व्हाट, ट्रेडिंग आप ऐसा नहीं है कि आज खत्म करके बिल्कुल आज के बाद बंद ही कर दोगे। आपको कल मार्केट में फिर आना है, कल परसों नरसों आप कंटिन्यूसली आते ही जाओगे। और जो कंटिन्यूसली साइकिल आपकी होती है मार्केट में आने की, इसमें एक ना एक दिन ऐसा तो जरूर आएगा जहां पे आप फंसोगे मार्केट में और जो आपने फोर्थ टाइम आपने डबल ट्रेड ली थी उसमें आपको और बड़ा लॉस मिलेगा। और उसको कवर करने के लिए फिर आप और बड़े पोजीशंस लेते हो और ऐसे लेते लेते ये जो पूरी साइकिल है ये कन्वर्ट हो जाती है ओवर ट्रेडिंग में। और आपके दिमाग में एट द एंड जब पूरा मार्केट बंद हो चुका होता है, लॉसेस हो चुके होते हैं, तब दिमाग में आता है कि शिट, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। एक्चुअली में जब आप अपनी हिस्ट्री देखते हो जाकर तो आपको दिखता है वहां पे कि अरे आपने तो आज 50 60 70 80 90 ऑर्डर पंच करके रखे हुए हैं और दिमाग में बस एक ही थॉट आता है कि काश मैंने ओवर ट्रेडिंग ना करी होती। एंड गेस व्हाट, अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 में जिसका नाम है द लूप। अब अगर लूप की बात करें तो आपको पिछले दिन बड़ा लॉस हो चुका होता है। अब आपके दिमाग में एज अ ट्रेडर सब कुछ दिमाग से निकाल के सिर्फ एक चीज होती है जो कि ह्यूमन नेचर है। आप डिफेंड करने के लिए बने हुए हो, आप रिवेंज लेने के लिए बने हुए हो। ये ह्यूमन माइंड है ही ऐसा। अगर रास्ते में आपको कोई गाली देके चला जाएगा तो आप मन करता है कि उसका गाड़ी पीछा करके घर तक जाऊं और उसको घर में जाके तो चाटे लगा के आऊं। ये ह्यूमन नेचर है, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे जब आपका बड़ा लॉस मार्केट में हो चुका है, आप गेस व्हाट क्या करोगे? नेक्स्ट डे आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है कि मेरे को प्रॉफिट तो गया भाड़ में, पहले मेरा काम है वो जो मेरा बड़ा लॉस हुआ है उसे कवर करना। एंड गेस व्हाट, आप में भी डरे हुए हो, अपनी छोटी क्वांटिटी से में भी स्टार्ट करो। छोटी क्वांटिटी में आपको छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन क्योंकि आपका बहुत बड़ा लॉस पहले हो चुका है तो वो छोटा प्रॉफिट आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आपके कैपिटल के कंपैरिजन में इनफ हो चुका हो। लेकिन क्योंकि आपने बड़ा लॉस कर दिया है अपने कैपिटल से और आप उस लॉस को कंपेयर कर रहे होते हो इस प्रॉफिट से, तो गेस व्हाट, आपको प्रॉफिट बहुत छोटा लगता है। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार ये प्रॉफिट तो बहुत छोटा है, चलो छोटा प्रॉफिट तो हो गया, काम करता हूं और ट्रेड लेता हूं और प्रॉफिट करूंगा और धीरे धीरे करके ऐसे कवर कर लूंगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एक बार में कवर होता है प्रॉफिट, ऐसे छोटा छोटा करने के बाद ही कवर होता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक प्लान्ड अप्रोच लेके चलना डिफरेंट चीज है। लेकिन उस लॉस को ध्यान में रख के रिवेंज ट्रेड लेना इज अ डिफरेंट थिंग। गेस व्हाट, आप सेकंड डे ट्रेड लेते हो, थर्ड ट्रेड लेते हो सकता है 2-3 ट्रेड में कंटिन्यू प्रॉफिट आपको आ भी गया, लेकिन एट द एंड क्योंकि आपके दिमाग में वो बड़ा लॉस है तो आप फिर एकदम से बड़ी पोजीशन लेते हो और जितना आपका प्रॉफिट आपने 2-3 ट्रेड में बनाया होता है वो सब चला जाता है और उल्टा आप लॉस में आ जाते हो सेकंड डे भी। एंड गेस व्हाट, थर्ड डे भी काइंड ऑफ चीजें सेम होती है एंड इस तरीके से ये पूरा लूप क्रिएट होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं तो मैंने खुद में पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक करी है एंड रिसेंटली अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट इज देयर, उसने एक दिन पैसा बनाया 33 लाख रुपीज, सेकेंड डे पैसा बनाया 14 लाख रुपीज, थर्ड डे पैसा बनाया 10 लाख रुपीज। मोटा मोटी अगर देखें तो 50-60 लाख रुपीज ही वाज प्लस। देन उसके बाद एक्चुअली में उसने पास्ट में मुझसे मिलने से पहले काफी बड़े लॉसेस कर दिए हैं, वॉज इन अ लॉस ऑफ अराउंड 2-3 करोड़। तो दिमाग में वो लॉस कवर करने का रहता है कि चलो 50 लाख तो बन गए, अब 2.5 करोड़ बचा, वो जल्दी कवर करना है। एंड गेस व्हाट, फोर्थ ट्रेड में उसको एक स्टॉप लॉस लगा 40 लाख रुपीज का। एंड फिर उसके बाद अच्छी चीज ये, ही वॉज इन माई कनेक्शन, मेरे को बताई सारी चीजें, सर मुझे अपडेट मिलती रहती है तो मैंने गाइड करा कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपको मैं ऐसे व्हाट्सएप में तो भले मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन ये वीडियो इनफ है एक्चुअली में, आपको कोई जरूरत भी नहीं है समझने के लिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आप चीजों से रिलेट कर पाओ। हो सकेगा तो मैं बोलूंगा रीडर को कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी लगा दे चैट के, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए कि नहीं हाँ बॉस ये कोई कहानी नहीं है, दिस इज रियल थिंग। नाउ आई होप आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे कि चीजें स्टार्ट कैसे होती हैं और चीजें फिर लूप में कैसे जाती हैं। इसका एक और लूप भी बताता हूं। इसका एक दूसरा साइड ये है, आप ट्रेड करने बैठते हो, आपको प्रॉफिट होता है, आप बहुत खुश होते हो, आपको फिर प्रॉफिट होता है, बहुत खुश होते हो, आपको फिर प्रॉफिट होता है, यानी कि इन शॉर्ट आपकी विनिंग स्ट्रिक की हैट्रिक आती है और आप सुपर हैप्पी होते हो उस टाइम पे। एंड गेस व्हाट, आप स्क्रीन ओपन करके कंटिन्यूअसली बैठे रहते हो। ये स्पेसिफिकली बिगिनर्स के साथ में होता है, क्योंकि बिगिनर्स जितने भी होते हैं उनके दिमाग में एक चीज सेट होती है। एंड अगेन इसमें किसी की गलती नहीं है, आई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ ह्यूमन नेचर। हमारे ह्यूमन नेचर में हमें सिखाया गया है बचपन से, जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें यही बताया गया है कि जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, या जितना ज्यादा आप
हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस पाओगे। एंड गेस व्हाट, जो एक बिगिनर होता है वो ट्रेडिंग को इसी तरीके से अप्रोच करता है, क्योंकि मैंने खुद ने अप्रोच करा है। 20-20 घंटे बैठ के सिर्फ चार्ट देखता था और ट्रेड देने की कोशिश करता था। चार्ट देखना इज फाइन कि आप प्लान बना रहे हो, चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने एजुकेशन में 20 घंटे दे रहे हो, बट ट्रेडिंग के लिए 20-20 घंटे कंटिन्यूसली बैठना और कंटिन्यूसली ट्रेड लेना इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रेड में मे भी प्रॉफिट हो गया और हैट्रिक आ गई, तो बिगिनर जो होता है उसको लगता है कि अगर मैं मार्केट में और ज्यादा देर बैठूंगा तो मुझे और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ट्रेड भी मिलेगी, यानी कि मैं ज्यादा ट्रेड्स लूंगा, ज्यादा हार्डवर्क करूंगा और उस चक्कर में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंड गेस व्हाट, जो उसने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में हो सकता है कि 2-3 ट्रेड में उसने पैसा बना लिया, लेकिन एट द एंड बैठे बैठे वो 2-3 ट्रेड करने के बाद फोर्थ ट्रेड जैसे ही जाती है, फोर्थ ट्रेड में स्टॉप लॉस लग जाता है। अब अगेन यहां से लूप कैसे स्टार्ट होता है बिगिनर के लिए, वो ध्यान से समझना। जैसे ही फोर्थ ट्रेड में उसका स्टॉप लॉस लगता है, अब उसके दिमाग में पहले जो प्रॉफिट नंबर देख चुका होता है वो घूम रहा होता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। फिफ्थ ट्रेड में लेता है और जितना प्रॉफिट बनाया होता है उसने, हो सकता है उसका आधा ज्यादा जाता है या फिर कई बार पूरा ही चला जाता है। और अगर पूरा चला गया तो अब उसके दिमाग में ये कि यार ये गलती मैंने क्या कर दी, पहले मैं प्रॉफिट में था, अब लॉस में आ गया, अब मुझे कैसे भी करके एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट तो लेके जाना है। और थोड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में अगेन वो ट्रेड लेता है, बड़ा लॉस होता है। अब वो बड़ा लॉस और बड़े प्रॉफिट, आप समझो इस चीज को, दिमाग से रिलेट करके देखो कि आपको पहले प्रॉफिट हो चुका है और उसके बाद में आपको बड़ा लॉस हो गया, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते एज अ ह्यूमन। और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, सबके लिए बहुत मुश्किल है। कोई बोल देता होगा भले हाँ बहुत इजी है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बिकॉज वी आर ह्यूमन। नाउ गेस व्हाट, हम क्या करने के लिए बने हुए, डिफेंड करने के लिए बने हुए। अब दिमाग में एक थॉट ये आता है कि कैसे भी करके मुझे ब्रेक इवन में आना है, मुझे अगर प्रॉफिट ना हो चलेगा, लेकिन कम से कम ये लॉस ले घर नहीं जाना है। और वो जो लॉस ना घर ले जाने की जिद होती है, उस चक्कर में वो 7th 8th ट्रेड भी लेता है और उस वजह से उसको और बड़ा लॉस होता है। और ऐसे करते करते जब मार्केट एंड होती है, मार्केट एंड होने के बाद समझ में आता है, खुद को देख के ऐसे करके बैठते हैं हम लोग कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने अननेसेसरली कितना बड़ा लॉस कर दिया फालतू में, इसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी, मैंने अननेसेसरली ओवर ट्रेड करा। नाउ दिस वाज अ सेकंड लूप। दोनों ही लूप के अलावा तीसरा और कोई ऑप्शन नहीं ओवर ट्रेडिंग का। आप हमेशा ओवर ट्रेडिंग के लूप में ऐसे ही फंसते हो। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। आई हैव दिस पेपर्स एंड फोन एंड एवरीथिंग, बट मैं सारी चीजें आपको आई टू आई बता रहा हूं बिकॉज ये सब कुछ कोई स्क्रिप्ट में नहीं है, ये सब कुछ मेरे दिमाग में है, मेरे एक्सपीरियंस में। जो मैंने हजारों ट्रेड्स करी है उस सबके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आया है। बिकॉज जो मैं आज आपको बता रहा हूं मैं खुद उसी सेम साइकिल में था। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर मैं मेरा सेटअप चेंज करता हूं या कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मैं वापस साइकिल में चला जाता हूं। एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। बस ये होता है कि हमें थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है। अगर आप मेरी कुछ पास्ट वीडियोस देखोगे जाके तो वहां पे आपको दिखेगा भी कई बार ऐसा हुआ है, मैं कुछ टेस्ट कर रहा होता हूं, वहां पे दिन में 30-40 ट्रेड्स गई हैं, लेकिन जब बड़ा लॉस हुआ है उसके नेक्स्ट डे कोई भी बड़ा लॉस नहीं होता है, क्योंकि अगेन आई डोंट हैव दैट माइंडसेट कि नहीं मुझे मार्केट से रेवेन्यू लेना है। बिकॉज जो मैं आपको लूप बता रहा हूं ये चीज मेरे साथ हो चुकी है और मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब हम आते हैं हमारे थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इसको फिक्स कैसे करना है, हाउ टू फिक्स इट। अब देखो, अगर आप एकदम बिगिनर स्टेज पे हो तो ओवर ट्रेडिंग को फिक्स करने के लिए ना आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये कोई आसान चीज नहीं है। आपको आपका पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली में फिक्स कर पाओगे। शिफ्ट कैसे करना पड़ेगा समझो। मार्केट में लॉसेस पार्ट्स होते हैं, इट्स अ कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। ओवर ट्रेडिंग में आप जाते क्यों हो, हमने स्टार्टिंग में समझा था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, जब आप लॉस मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और आपको लॉस हो जाता है, उसे कवर करने के लिए देन यू टेक सेकंड ट्रेड इन ऑर्डर कि नहीं हाँ मुझे शायद प्रॉफिट होगा, उसमें बड़ा लॉस होता है, उसे कवर करने के लिए। एंड दिस इज हाउ द लूप कंटिन्यू। और अगर आप ये पहली ट्रेड में एक्सेप्ट कर लो कि नहीं लॉसेज आर पार्ट ऑफ जर्नी, अगर मेरे को कभी लॉसेज हो भी रहे हैं किसी दिन या किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, तो ये बिल्कुल पार्ट है ट्रेडिंग का। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस थिंग, ये एक्सेप्टेंस ही आपकी 50% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूर कर देगा। क्योंकि जब आपको पता होगा कि बॉस लॉसेस तो पार्ट है, अगर आज मुझे पूरे दिन में लॉस हुआ है या पूरे महीने में लॉस हुआ है या एक पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस हुआ है, इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, इट इज अ पार्ट। आज लॉस हुआ है, जरूरी नहीं कल भी हो, कल में भी प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे अननेसेसरली ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है या और ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा मैं वापस ट्रेड लूंगा, वरना दिस इज द एंड ऑफ माई डे या फिर एंड ऑफ माई मंथ या फिर एंड
एंड ऑफ माई ट्रेड। ये मेंटल एक्सेप्टेंस जब आपके दिमाग में आ जाएगी एज अ बिगिनर, आई एम टेलिंग यू, आप अपनी ट्रेडिंग में ड्रास्टिक चेंज देखोगे। मतलब यहां से यहां पहुंचोगे आप, अगर आपने सिर्फ ये चीज दिमाग में अपने ले आए तो। एंड जिनको एक्चुअली में 2-3-4 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, अगर वो स्टिल इसी जोन में है, उनके पास ना एक्चुअली में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने दिमाग में ये लेके आ जाओ कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ही एक एक्चुअली में ऑप्शन है आपके लिए एज अ रिटेलर पैसा बनाने का। और जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, 3-4 साल हो चुके हो तो आपको इतना तो पता होगा ही होगा, लेकिन आप ये दिमाग में लेके चलो कि आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है कि अगर मुझे दिन का 3 ट्रेड लेना है तो इसका मतलब ये 3 ही लेना है, 4th नहीं लेना है। अगर मेरे को दिन का 40 ट्रेड लेना है तो मैं 40 ट्रेड लूंगा, 30 भी नहीं लूंगा, 20 भी लूंगा, 40 के 40 ट्रेड्स लूंगा। ये मेरा प्लान ऑफ सिस्टम है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर मेरे को ट्रेड में 1% का रिस्क लेना है तो मैं 1% ही लूंगा, मैं 1.5-2 किसी कीमत में नहीं करूंगा। जब आप इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में चलोगे तब कहीं जाके आप एक्चुअली में उस ओवर ट्रेडिंग के लूप से बाहर आ पाओगे। बिकॉज जैसे ही आप ओवर ट्रेडिंग लूप में जाने वाले होगे, हो सकता है आपने 3 ट्रेड में कंटिन्यू लॉस कर दिया। अब आपके दिमाग में तो ये चीज आ रही है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके मेरा लॉस कवर करना है, एक ऐसी ट्रेड मिल जाए तो मजा आ जाए जिसमें मेरा पूरा दिन का लॉस कवर हो जाए और मैं एटलीस्ट ब्रेक इवन में हो जाऊं, मेरा लॉस ना हो। और कई बार इसे मिलता भी है, लेकिन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक्चुअली में आपको अलाउ ही नहीं करेगा, बिकॉज आपका सिस्टम ही यही 3 ट्रेड लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं प्लान तो सब बनाता हूं, मुझे पता है कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक्चुअली में अच्छी होती है और ये अप्रोच लेके चलना चाहिए, बट फिर भी मैं जैसे ही 3 ट्रेड होती है ना मेरी, तो 4th ट्रेड लेने का जो मेरा अर्ज है वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता है। तो इसका मतलब आपको बस एक चीज की जरूरत है और उसमें आप लैक कर रहे हो, वो है डिसिप्लिन। जब आपके अंदर खुद का डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप अपनी ही बात नहीं मान रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लाइफ में या फिर मार्केट में आगे बढ़ोगे? बिकॉज जब आप अपनी अंतरात्मा की ही बात नहीं सुनोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक्चुअली में आगे सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में? बिकॉज आपने कुछ प्लान बनाया होगा, कुछ सोच के, कुछ कैलकुलेट करके, और वही नहीं फॉलो हो पा रहा है। इट मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। दूसरा बड़ा सोल्यूशन ये है, आप शिफ्ट हो जाओ एल्गो ट्रेडिंग पे। देखो, अगर आपको 3-4 साल हो चुके हैं तो अब आपको पता है कि हाँ ये करना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं फंसा रहता हूं चीजों पे, मेरे ऊपर मेरे इमोशंस हावी हो जाते हैं। तो उसका मतलब सिंपल है, एल्गो ट्रेडिंग में आप अपना प्लान लेके आओ, अप्रोच करो और उसमें आपके सब सिस्टम एल्गोरिदम सेट कर दो। नाउ एल्गोज में भी कंटिन्यूस चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, बट एटलीस्ट एल्गो आपके इमोशन से तो बाहर है, बिकॉज अब आप देख भी नहीं रहोगे, आपने अपना प्लान सेट कर रखा है। एंड डू इट। नाउ डोंट आस्क मी कि एग्जैक्टली कैसे करना है ये, बिकॉज आई एम नॉट एन एल्गो ट्रेडर, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग इस तरीके से ओवर ट्रेडिंग का बहुत अच्छा सोल्यूशन बन सकती है। आपको उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई प्रमोशन करने के लिए कुछ नहीं है या फिर ये वाला यूज कर लो, वो यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको सिंपल बता दिया बिकॉज इट एक्चुअली मेक्स सेंस। आपको पता है 3 ट्रेड के बाद 14 ट्रेड में लेता हूं तो प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन जब आप सीधे सामने बैठे होगे और आप 3 ट्रेड करने के बाद में बड़ा लॉस दिखेगा तो मन में आ ही जाता है कि मैं 4th ट्रेड लेके सारा लॉस कवर कर लेता हूं। आप एज अ ह्यूमन उसको इनिशिएट कर भी सकते हो, लेकिन एल्गोरिदम ह्यूमन नहीं है, उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। उसको आपने बोला है 3 ट्रेड करनी है, 3 ट्रेड करेगा, कंटिन्यू 3 स्टॉप लॉसेस अगर आ गए तो उसके बाद आपका सिस्टम बंद, ट्रेड ही नहीं कर रहा है वो। इस तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हो। बट मैं स्टिल आपको बोलूंगा कि अगर आपको एज अ ट्रेडर इवॉल्व होना है तो आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, इमोशंस पे कंट्रोल लाने पड़ेंगे। मेरी जगह खुद को रख के देखो और मेरे पास्ट मंथ के एक्सपीरियंस से सीख लो। पूरा एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूं सीखने के लिए। आपने एक पर्टिकुलर ट्रेड में मान लो 5 लाख रुपए समथिंग बना लिए, उसके बाद में आप ट्रेड कर रहे हो और आपका पूरा महीना करीब 6-7 लाख रुपए प्लस में आ चुका है। फिर आपने उसी प्रॉफिट में, जो आपको प्रॉफिट हो चुका है, उसी में प्लान किया कि चलो 6 लाख रुपए बन गए, मैं काम करता हूं 2.5-3-4 लाख रुपए का रिस्क लेता हूं और उसको कोशिश करता हूं 10 लाख 12 लाख करने की। बट एट द एंड आपका वो नहीं होता है, आपको 3-3.5 लाख का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? क्या आप रिवेंज में जाओगे कि नहीं मुझे रिवेंज लेना है, मुझे तो अब मेरे को कैसे भी, मेरा 6 लाख का प्रॉफिट था, 3 लाख बचा हुआ है, 3 लाख लॉस हो गया, मैं बेयर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कैसे भी करके वापस 6 लाख चाहिए। नहीं, क्या करना है आपको? एक्सेप्टेंस। दैट्स इट। आपका जब मास्टर आपसे कोई चीज बोलता है, आप उससे बहस नहीं करते हो, आप बोलते हो यस सर। बस मार्केट आपका मास्टर है, आपका बॉस है, आप उससे आर्ग्यू नहीं करोगे। मार्केट ने मुझे बोला कि आप 6 लाख रुपए प्रॉफिट था, 3 लाख रुपए आपने रिस्क लिया, अब आपको नहीं, आपका दिन था, नहीं सेटअप चला आपका, आपको लॉस लग गया। मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो चाहिए, नहीं 3 लाख, नहीं मेरा 6 का 12 लाख किया तो कम से कम मुझे 6 लाख तो करो। नहीं, एक्सेप्टेड, फाइन, डे इज क्लोज। मंथ कितने में क्लोज हुआ? 3-3.5 लाख में। इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। अप्रैल खत्म हुआ है, मई चल रहा है, मई के बाद मई में लॉस हुआ, मैं कहता हूं मई में लॉस हो गया, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, ये साल पूरा लॉस में हो गया, 26 आएगा,
आप समझ रहे हो? एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अबाउट दी होल थिंग कि आपको क्या एक्चुअली में करना है, स्टार्ट कैसे होता है, लूप में आप कैसे जाते हो और उसके बाद में आपको एंड कैसे करना है। लास्ट नोट में रिपीट कर देता हूं, इन शॉर्ट, डिसिप्लिन हो जाओ, सिस्टमैटिक अप्रोच लेके चलो, और एज अ बिगिनर अगर आप हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप इस चीज को समझो कि एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस आपको शांत करता है एंड नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्रिपेयर रखता है बहुत पीसफुली, और आपके एग्जीक्यूशंस बेटर होते हैं बिकॉज आपको कोई अर्ज नहीं होता है। और कभी कभी अगर आपका दिन खराब भी जाता है, लेट्स से आपने 2 3 4 ट्रेड्स करे, सारे के सारे लॉस में गए, इट्स फाइन। ना ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ ट्रेड से कभी अपने आप को जज मत करना बिकॉज सबके लिए सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक्चुअली में प्लान क्या है। अगर आपका प्लान ही है कि मेरे को दिन के 20 ट्रेड करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नो सम ऑफ द पीपल जो कि दिन के 30 40 50 ट्रेड भी करते हैं एंड दे आर प्रॉफिटेबल एंड दे हैव दिस थिंग इन देयर प्लान कि उनका सेटअप ही ऐसा है कि उनको 40-50 ट्रेड लेके देखनी है और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ, पैसा बना नहीं बना। 2-4 ट्रेड में अपने आप को जज ही नहीं करते। और वहीं ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो कि दिन में 1 या 2 ट्रेड लेना पसंद करते हैं, और ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो कि साल में 3 या 4 ट्रेड लेते हैं। सब अपनी जगह सही है बिकॉज सबका प्लान, सबका अप्रोच करने का तरीका मार्केट को अलग है और सबका एक सेट प्लान है। अगर एक इंसान जो कि प्लान करता है कि मेरे को साल में 3-4 ट्रेड लेनी है और वो इंसान साल के 20 ट्रेड लेता है तो ऐसे तो बहुत कम लगेंगे बिकॉज अगर देखा जाए तो मंथ की 2 या 1 ही ट्रेड हो रही है, लेकिन एट द एंड उसके सेटअप के हिसाब से वो गलत है, उसने अपना रूल ब्रेक करा और उसके लिए वो ओवर ट्रेडिंग है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। आई अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक आइडिया आया है, आप लोग मुझे बताओ कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कमेंट करना, जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं कोशिश करूंगा वो वाला वीडियो बनाने का। एंड आई होप आपको अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट।